1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और दक्षिण अफ्रीका का इतिहास, सत्याग्रह इतिहास वो सब पूरा हो चुका था। तो गांधी जी आए और फिर उन्होंने उनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इनसे मुलाकात की। तो फिर गांधी जी भारत भ्रमण करने निकले और गांधी जी ने तीसरे डब्बे में, थर्ड कंपार्टमेंट कहते ना, उसमें प्रवास किया और पूरा भारत घूमे। ज़्यादातर गांधी जी का देखा जीवन तो या तो जेल में गया या तो रेल में गया, ऐसे ही। तो फिर गांधी जी फिर वहाँ सब निकले और पूरा भारत घूम रहे थे। घूमे घूमे फिर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था और उस अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था। तो उस अधिवेशन में चंपारण के ब्रिज किशोर बाबू, जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके ससुर थे, वो भी आए हुए थे। और उनकी इच्छा थी कि गांधी जी जो चंपारण में जो नील के ऊपर कर लगाया गया है, नील पर जो कोठियाँ है, वो जमींदार लोग हैं उस पर अन्याय अत्याचार जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ, उसके बारे में अधिवेशन में गांधी जी उनकी ओर से बात रखे। लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि जब उन्होंने देखा ही नहीं, जब वो आए नहीं, गए नहीं, वहाँ की सत्य परिस्थिति क्या है वो देखी नहीं, तो कैसे रख सकते ना। तो ऐसा गांधी जी को लगा। तो फिर आगे फिर लेकिन उन्होंने एक बात मानी कि हाँ ठीक है, वो वहाँ मुलाकात के लिए आ जाएंगे, भेंट देने ज़रूर आएंगे। तो फिर आगे कलकत्ता में जब मीटिंग चल रही थी उनकी, तो वहाँ पे पंडित राजकुमार शुक्ल वो मिले गांधी जी को, जो चंपारण के थे, वो मिले और उन्होंने गांधी जी को कहा क्या आप 2 दिन के लिए तो कृपया वहाँ चंपारण ज़रूर आइए। तो गांधी जी ने कहा चलो यहाँ जो कलकत्ता में मीटिंग चल रही, तो उसी में वक्त निकालकर 2 दिन के लिए गांधी जी चंपारण चले गए। लेकिन चंपारण जाने के बाद में उन्होंने देखा, वहाँ की स्थिति देखी, तो गांधी जी को बहुत ही कैसे तो लगने लग गया कि हाँ सही में यहाँ कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ अन्याय अत्याचार हो रहा है जिस पर उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। तो फिर गांधी जी ने वहाँ, ये जो चंपारण जो है ये बिहार में स्थित है, बिहार में। और चंपारण में जो वहाँ पे जो नील की खेती होती थी, तो वहाँ कुछ संस्थान थे और उस संस्थान में कुछ कारखाने थे। तो करीब 46 कारखाने थे और उसमें ऐसा ये था कि वहाँ के जो हर किसान खेती में नील की खेती करेगा और वो सब जो भी नील की खेती करेगा वो खरीदेगी कौन, तो वो ज़मींदारी खरीदेगी। तो ज़मींदार लोग क्या करते थे, नील की खेती भी करवाते थे, फिर वो ज़मीनें भी पे जो भी नील की खेती होती थी उसमें से खरीदी भी कम, आधे दाम में, कम दामों में खरीद लेते थे। और ऐसे तरह से फिर वो खेत में अगर समझो पेड़ है तो वो भी ज़मींदार के हो गए, कि फिर वो जो भी बैल गाय है वो भी ज़मींदार के हो गए। ऐसे बोलते थे हमारी खेती हमने जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है तो फिर ये हमारे हुए ना। ऐसे अगर कोई उस पर विरोध करता तो उसे कोठी में बंद कर देते थे, ऐसे जुल्म करते थे। तो फिर और उसमें ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ लोग हैं, उन्होंने भी उसमें कर लगा दिया, 3 कठिया पद्धत। तो इस पे तो और शोषण होने लग गया, किसान गरीब से गरीब होते चला गया। तो फिर उन्होंने सोचा था कि यह बात अधिवेशन में रखी जाए, इसलिए बृजमोहन किशोर बाबू जो है वो वहाँ लखनऊ आए थे। तो वहाँ तो बात नहीं बनी। फिर जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने सत्य स्थिति देखी, तो गांधी जी को लगा कि हाँ यहाँ कुछ तो करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, जब वहाँ आए तो वहाँ तब गांधी जी को भारत में ज़्यादा कोई जानते नहीं थे और गांधी जी नेता बनकर इतने उभरे नहीं थे। तो चंपारण में जो भी बिहार में स्थित है ये, वहाँ जाने के बाद में जब ये देखा तो उनको लगा कि ये कुछ करना चाहिए यहाँ। तो फिर गांधी जी जब चंपारण आए तो उन्होंने देखा कि कई गांव
जो ठेकेदारों है ना, ठेकेदारों के कब्जे में थे। और गांधी जी ने फिर वहाँ देखा ये सब गांव के ठेकेदारों के कब्जे में तो है ही। और बाद में चंपारण में उन्होंने ये भी देखा कि 70 से ज़्यादा कोठियाँ थी, कोठियाँ, और यानी कोठियाँ यानी क्या, कारखाने थे। और ये सब जो है सबको गुलाम बना के रखा था। इन कोठियों के वजह से क्या होता था, गुलाम बना के रखा था। इन कोठियों के वजह से, उनके शोषण के वजह से जनता इतनी भयभीत थी, नागरिक इतने भयभीत थे कि क्या करे समझ में नहीं आता। तो फिर वहाँ पुलिस नहीं थी क्या, पुलिस भी थी वहाँ, यंत्रणा नहीं थी क्या, यंत्रणा भी थी वहाँ, यंत्रणा भी वहाँ थी। सिर्फ नील के कोठी वाले जो थे उनके फायदे के लिए थी और उनको फायदा करा के देने के लिए थी। जब गांधी जी ने चंपारण आए तो उन्होंने इन सब नील के दाग जो है, नील का दाग कहते हैं, इसे शोषण मुक्त करने के लिए योजना बनाई थी। गांधी जी ने उनके लड़ाई का तरीका ही कुछ और ही था। उनका कैसा है, जिस विषय में वो कदम उठाते थे पहले वो कल्पना देते थे, सामने वाले कल्पना देते थे। सत्याग्रही होने के नाते वो क्या कहते थे कि यह खुद का कर्तव्य है, ऐसा गांधी जी मानते थे। क्या उन्होंने मुजफ्फरनगर आते ही उन्होंने क्या किया, खेती के जो मले वाले हैं, जो सेक्रेटरी है, जो तिरहुत है, विभाग के कमिश्नर है, इन सब से पहले मुलाकात ली। हाँ, मुलाकात ली। और जो खेती करते थे, वो जो नील वाले हैं जो खेती करते थे, उनके ज़मींदार, इनसे सबको अपना बताया कि उनका एक कर्तव्य है, इस वजह से वो यहाँ आए हैं जानकारी। फिर वो भी वहाँ नील वाले ये क्या है, इन्होंने उस टाइम अफवाह फैला दी कि गांधी जी यहाँ आए हैं। तो ये देखकर कि बाहर के गांधी जी यहाँ आए हैं तो अंग्रेज लोगों को बाहर भगाने के लिए आए हैं। तो कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण से निकल जाने का नोटिस दिया। जब गांधी जी मुजफ्फरनगर आए तो क्या उस टाइम में ब्रिज किशोर बाबू और कई से बात करने के बाद उनके ध्यान में आया कि केवल मुकदमा चलाने से और 3 कटिया जो पद्धत है बंद करने से यह बंद नहीं होगा। जनता को जो भयभीत है, डरी हुई है, तो अगर उनका डर ख़त्म करना चाहिए, डर से मुक्ति दिलानी चाहिए। तो उनको ऐसा लगा यही एक शस्त्र है, यही एक औषधि है कि ये डर ख़त्म करना चाहिए उनका। तो फिर क्या किया, गांधी जी ने अपने वकीली जो सहकारी थे उनसे बात की, उनसे कारकुनी काम की करना पड़ेगा ऐसा कहा फर्स्ट। और उनका वकीली व्यवसाय कुछ दिनों के लिए अमित रूप से कुछ दिनों के लिए अनिश्चित काल तक बंद भी हो सकता है। और सभी काम वगैरह पैसे और से न लेते हुए सेवा भाव से करना पड़ेगा। और आंदोलन में, लड़ाई में जेल भी जाना पड़ सकता है, जेल जाने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ये मैथड था गांधी जी का। तो इस तरीके से फिर गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी के क्या सत्याग्रह के नाते जो भी उनको लगता है सामने वाले को तो पता ना चाहिए, वो बता ही दिया था उन्होंने। और जितना साथ जो भी चलता है उसको साथ चलाना चाहिए। फिर जब तक गांधी जी को पता चला क्या अंग्रेज लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए हैं, तब उन पर जो भी कार्रवाई की जाएगी, बराबर है, तो जनता के सामने होनी चाहिए। उनका उद्देश्य यह था कि मुजफ्फरनगर फिर छोड़कर क्या किया, चंपारण जिला के जो मोतिहार है वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद में क्या हो गया, लोगों का वहाँ जम गए, लोग सब आने लग गए। और फिर वो आने लग गया तो अपनी दुख बताने लग गया, क्या हो रहा है, वैसे कैसे उन लोग पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, सब बताने लग गया। अब मोतिहार पहुँचते ही दूसरे दिन देखा तो क्या हो गया, गांधी जी को जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिस मिली, अगर गांधी जी यहाँ रुके तो सार्वजनिक शांतता भंग हो सकती है और बहुत से दंगे हो सकते हैं, इसलिए वहाँ से निकल जाए, नोटिस दिया गया। लेकिन गांधी जी सत्याग्रह करने के लिए नहीं, तो सत्य परिस्थिति का खोज जानकारी लेने के लिए आए थे। फिर सरकार ने गांधी जी के खिलाफ कोर्ट में अंदर मुकदमा दायर कर दिया। तो जब गांधी जी कोर्ट में खड़े हुए तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आपका कोई वकील है, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि नहीं, कोई वकील नहीं है। तो वहाँ जो और जनता थी, लोग थे, वो सब भीड़ थी, वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे कोई वकील नहीं बोल रहे, कुछ नहीं, क्या है। तब लोगों को ऐसा लगा, हाँ ठीक है, गांधी जी तो खुद ही वकील है, तो अपनी साइड खुद ही अपनी साइड बताएंगे। तो फिर सरकारी वकील तो नहीं है कोई, खड़ा न करने की वजह से
गांधी जी को फिर कहा कि उनके जो साक्षीदार है, उनके वो साक्षीदार है, उनको खड़ा करना पड़ेगा अभी, है ना। जज ने कहा, तो गांधी जी ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं, उसको कोई ज़रूरत नहीं इसकी। तो गांधी जी ने एक निवेदन लिख कर लाया था। गांधी जी ने क्या किया, उनका निवेदन पढ़कर मजिस्ट्रेट को सुनाया, और मजिस्ट्रेट तो हक्के बक्के रह गए। अरे, तो उन्हें लगा कि मुकदमा कुछ दिनों तक चलने वाला था और उस पर ये तो कुछ और ही हो गया, अब क्या करें। तो मजिस्ट्रेट ने 4-5 दिन की उनको तारीख दे दी और निर्णय कुछ 4-5 दिन के आगे ढकेल दिया गया। तो सत्याग्रह का मतलब है सविनय कायदे भंग, है ना। गांधी जी के अनुसार सरकारी नोटिस को वो कायदे से विरोध करके जवाब दे सकते थे। ऐसा न करते हुए गांधी जी ने क्या किया, ऐसा न करते हुए, क्योंकि वो खुद स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है नोटिस आई है ना बाबा, दो नोटिस। और फिर वो लोगों के मन में जो भय था, डर था, वो कम करना था। और ये फिर क्या, लोगों के मन में जो डर रहता है, डर के आगे जीत है, तो डर खत्म करना चाहिए और जेल जाने की भी तैयारी रखनी चाहिए। तो फिर गांधी जी का सत्याग्रह एकदम यूनिक था, अलग ही था। लोगों को आज भी ऐसे शुद्ध और एकदम अच्छे सत्याग्रह मन से, सच्चे मन से, सामने वाले जो भी है उसके प्रति प्रेम, मैत्री, करुणा रखना चाहिए। वे द्वेष भाव बोलते हैं ना, द्वेष भाव नहीं रहना चाहिए। सामने वाला गलती कर रहा है, उससे गलती हो रही है उससे, तो उसे बताना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है, बस। लेकिन सामने वाले के प्रति मन में जो है प्रेम रहना चाहिए, श्रद्धा रहना चाहिए। तो गांधी जी का सत्याग्रह करने का तरीका ही कुछ अलग ही था, एकदम यूनिक था।